हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वींस। गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 85 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आप 2021 का घटना चक्र भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पर जाइए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्ट इट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खेल कूद से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन खेल कूद से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पाइवट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो अगर पिवट का बात करें तो ये गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो सर्विस के दौरान। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध तैराक इयान थॉर्प निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? तो वो ऑस्ट्रेलियन है, यानी वो ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किससे संबंधित है? तो ये तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट, अभिनव बिंद्रा कौन से खेल से संबंधित हैं? तो शूटिंग से। तो चलिए 6 नंबर है कि रिंग किस खेल के परिसर का नाम है? तो ये मुक्केबाजी के परिसर का नाम रिंग है। नेक्स्ट है कि कर्नल मल्लेश्वरी किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, भारोत्तोलन। नेक्स्ट है कि अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं? तो ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है, अंजू बॉबी जॉर्ज। तो चलिए फ्रेंड 9th नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि लैला अली का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से। नेक्स्ट, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह। नेक्स्ट, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का। नेक्स्ट, पेंटाथलॉन कितने खेलों की एक दिवसीय प्रतियोगिता है? तो 5। तो चलिए फ्रेंड 13th है कि शतरंज खेल को कौन नियंत्रित करती है? तो FIDE नियंत्रित करती है शतरंज को। नेक्स्ट, यहाँ पर से पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 14 नंबर है कि अल्फ्रेड नोबेल बर्नहार्ड जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वे कौन थे? तो वे एक इंजीनियर तथा केमिस्ट थे, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कुल 6 क्षेत्रों में। कौन कौन सा? भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र तथा शांति के लिए दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको सन 1913 ईस्वी के लिए साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को। तो चलिए नेक्स्ट 17th है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे CV रमन। तो चलिए फ्रेंड 19th है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारत रत्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न। नेक्स्ट, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महापुरुष को भारत रत्न नहीं मिला है? तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी को, जबकि मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू और गोपीनाथ बारदोलाई को भारत रत्न मिला है। तो चलिए 23rd है कि रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 24th की तरफ कि भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट, अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, प्रति वर्ष किस तिथि को अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 5 सितंबर को, टीचर्स डे के दिन। नेक्स्ट, अगर 27th की बात करें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेल कूद के शिक्षण से। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो खेलों के गौरव को बढ़ाते हुए किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए उन व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 1961 से। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया, और भानु अथैया को 1983 ईस्वी में ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था।
नेक्स्ट है कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया था, तो 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट, मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो चलिए 34th है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी यानी ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी की परिभाषा अंगीकृत की थी, 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यानी तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई। नेक्स्ट 36 है कि ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है, ऑप्शन सी उस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट उपरोक्त सभी से, दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से तथा भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। नेक्स्ट है कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1996 ईस्वी में। तो चलिए 39 है कि यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन डी कोपेनहेगन में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है, उस भारतीय का नाम है के श्रीकांत। नेक्स्ट है 41 की G20 शिखर सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन बी यानी फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट है कि 12वां G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ तथा 14वां G20 शिखर सम्मेलन जापान में। तो चलिए फ्रेंड 42 है कि ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट केवल फर्स्ट और सेकंड, यानी यह गैस पाइपलाइन परियोजना है तथा यह अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था ऊर्जा गंगा परियोजना। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए प्लीज। नेक्स्ट 43 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी यानी फर्स्ट और थर्ड। पंडित जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे तथा भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 ईस्वी में नियुक्त किए गए थे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ कि स्वतंत्रोत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सबसे पहले ख्रुश्चेव एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा। तो चलिए इसके बाद हो जाएगा दलाई लामा का भारत आना भाग कर, फिर हो जाएगा कि चाउ एन लाई को भारत में आगमन तथा इस सीरीज में सबसे लास्ट पोजीशन पर हो जाएगा गोवा की मुक्ति। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर आप सुमेलित कीजिए, तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मैच द फॉलोइंग है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक साहित्यिक थे। अमर्त्य सेन की अगर बात करें तो वो एक अर्थशास्त्री थे। चंद्रशेखर जो थे वो खगोल भौतिकी थी तथा वीनू माकंड एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट 46 है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग आप इसे देख सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। यानी विधि सेवा दिवस की अगर बात करें तो वो प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च तथा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। नेक्स्ट 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी सुरेश तेंदुलकर की अगर बात करें तो वो एक राजनीति शास्त्री नहीं थे, या एक इंडियन इकोनॉमिस्ट यानी भारतीय अर्थशास्त्री थे, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट 48 है कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी अगर येलो स्टोन की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका, एफिल टावर कहाँ है तो पेरिस में, पैगोडा कहाँ है तो म्यांमार में, और पिरामिड कहाँ है तो अगर पिरामिड की बात करें तो यह मिस्र में है। तो चलिए फ्रेंड 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर ए यानी अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक थी उसकी रचना बाल गंगाधर तिलक ने नहीं, लाला लाजपत राय ने की थी। बाकी सब सही है इस सीरीज में। तो जो आप सही है वो आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं सही भी बतलाऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया की रचना की थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के रचनाकार नहीं थे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया की रचना रफ़ीक जकारिया ने की थी। तो चलिए 52 है कि निम्नलिखित में इसको सुमेलित करना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी इंडिया विंस फ्रीडम की अगर बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर, यंग इंडिया महात्मा गांधी तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट। कंफ्यूज मत कीजिएगा, जब मैं हिस्ट्री का टॉपिक करवा रही थी उस टाइम भी मैं आप लोगों को बतलाई थी कि यंग इंडिया एनी बेसेंट तथा न्यू इंडिया की अगर बात करें हम लोग तो यंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया की अगर बात करते हैं तो न्यू इंडिया की रचनाकार थी एनी बेसेंट। चलिए 53 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, तो ऑप्शन बी यानी रफ़ीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया की रचना की थी। अभी मैं जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में बतला चुकी हूँ। तो चलिए 54 की अगर बात करते हैं हम लोग, मैच द फॉलोइंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर बात करें तो ए नेशन द इन मेकिंग। महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं तो हिंद स्वराज के रचनाकार थे महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस ने रचना की थी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग का, और लाला लाजपत राय ने रचना की थी, सॉरी फ्रेंड, अगर महात्मा गांधी की हम लोग अगर बात कर लें तो महात्मा गांधी तो आप लोग को पता है कि उन्होंने हिंद स्वराज्य की रचना की थी महात्मा गांधी ने। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल की, और लाला लाजपत राय ने ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग की। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। 55 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज्य की रचना नहीं की थी, जबकि हिंद स्वराज की रचना किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, पुस्तक से उसके लेखक को मिलान करना है, और उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, यानी अगर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया की बात करें तो इसके लेखक ताराचंद थे। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार पार्टिकुलर स्टेट थी वो बिहार, तो के दत्ता, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के रचनाकार थे राजा राम मोहन राय, और आवर इंडियन मुसलमान्स के रचनाकार थे W हंटर। चलिए 57 की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तहजीब उल इखलाक के रचनाकार थे सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हुटियो के रचनाकार थे स्प्रिंगिंग टाइगर। ह्यूटियो ने रचना की थी स्प्रिंगिंग टाइगर की, ये बात सही है। नेक्स्ट अगर 59 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी के रचनाकार थे फ्रैंक मोरिस, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। नेक्स्ट 60 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के रचनाकार थे रफ़ीक जकारिया। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की थी, माइकल मधुसूदन दास ने कैप्टिव लेडी की, रविंद्रनाथ टैगोर ने गोरा की, और सरोजनी नायडू ने द ब्रोकन विंग की। तो चलिए 62 भी आप यहाँ पर मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, लेखक और पुस्तक को मिलाना है, तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी महात्मा गांधी ने रचना की थी हिंद स्वराज की, राम मनोहर लोहिया ने द व्हील ऑफ हिस्ट्री की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड की, तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम की। तो चलिए यहाँ पर भी आप 63 में देख सकते हैं लेखक और पुस्तक, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग 64 की बात कर लें कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी DP मिश्रा लिविंग एंड एरा, ये बिल्कुल सही रिलेशन बतला रहा है। नेक्स्ट 65 में भी आप यहाँ पर मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अगर बात करते हैं तो इनकी कृति थी देवी चौधुरानी। दीनबंधु अगर मित्र की बात करते हैं तो नील दर्पण के रचनाकार थे, और मुंशी प्रेमचंद्र शतरंज के खिलाड़ी।
तो चलिए 66 यहाँ पर भी आप लेखक देख लीजिए। बाकी इधर ऑप्शन है 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आप बैक कर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 67 यहाँ पर पुस्तक और लेखक, और 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो वी.डी. सावरकर ने लिखा था। आनंद मठ सबको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन की अगर बात करते हैं श्री अरबिंदो और साधना रविंद्रनाथ टैगोर। 68 में भी लेखक और पुस्तक हैं। लेखक और पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेडी कैथरीन मेयो की अगर बात करते हैं तो वो मदर इंडिया, लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिएरे की अगर बात करें तो ये फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचनाकार हैं। यहाँ पर भी आप लेखक और पुस्तक देख सकते हैं, आप इधर देख लीजिए। और 69 का बाकी जो ऑप्शन इधर दिया हुआ और उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट 70 है और 70 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी प्रिय प्रवास की अगर बात करते हैं तो अयोध्या प्रसाद। गबन के रचनाकार थे मुंशी प्रेमचंद। एटर्नल इंडिया के इंदिरा गांधी और शाहनामा के फिरदौसी। नेक्स्ट यहाँ पर भी पुस्तक और लेखक हैं 71 में, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन की अगर बात करें तो इसके रचनाकार थे नीरज सिंह चौधरी। इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो वी.एस. नायपाल। कन्फेशंस ऑफ ए लवर मुल्कराज आनंद। द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण। 71 का भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 72 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी माई म्यूजिक माई लाइफ की अगर बात करें तो रविशंकर। आधा गांव, राही मासूम राजा, राधा, रामाकांत रथ, और द पिलफेरर की अगर बात करें तो लक्ष्मण गायकवाड़। तो चलिए फ्रेंड 73 आप यहाँ पर देख लीजिए, बाकी ऑप्शन इधर है, और 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आप बैक कर मिला सकते हैं। नेक्स्ट 74 यहाँ पर पुस्तक और लेखक, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी घर और अदालत की अगर बात करें तो इस पुस्तक की रचनाकार कौन थे तो लीला सेठ। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, महेंद्र कुल श्रेष्ठ। इमेजिंग इंडिया, नंदन नीलेकनी, और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड, T.S.R. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है तो ऑप्शन नंबर बी मणिशंकर अय्यर की अगर बात करते हैं तो द पाकिस्तान पेपर्स के रचनाकार थे, ये जोड़ा सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और सही सीरीज लिखना है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सबसे पहले उन्होंने मधुशाला लिखी थी, उसके बाद मधुबाला, फिर लास्ट में मधु कलश। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तक और लेखक हैं, और 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी द स्ट्रगल इज माई लाइफ के रचनाकार थे नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ के लेखकार थे लेक वालेसा। फ्रेंड्स एंड फोच के लेखकार थे शेख मुजीबुर रहमान, और रिबर्थ के लेखकार थे लियोनिद ब्रेजनेव। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। यहाँ पर भी पुस्तक और रचयिता हैं, और 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्राइम ऑफ पार्टीशन के रचनाकार थे रफ़ीक जकारिया। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंडिया 2020 अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 की अगर बात करते हैं इसके रचनाकार थे अब्दुल कलाम। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन की अगर बात करें तो इसके रचनाकार थे S.S. गिल। तो इस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सेवेंटी 79 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप पुस्तक और रचयिता देख सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी प्राइस ऑफ पार्टीशन की अगर बात करें तो इसके रचनाकार रफ़ीक जकारिया। यूलियस जेम्स जायस। इंडिया 2020 अब्दुल कलाम। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन की अगर बात करते हैं तो S.S. गिल। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
यहाँ पर 80 नंबर आप देख सकते हैं, पुस्तक और लेखक, और 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हाफ ए लाइफ की अगर बात करते हैं तो वी.एस. नायपाल। वॉरशिपिंग फॉल्स गॉड्स की अगर बात करते हैं तो अरुण शौरी। अग्नि की उड़ान की बात करते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम। जीत आपकी की बात करते हैं तो शिव खेड़ा। नेक्स्ट 81 है, यहाँ पर लेखक और पुस्तक, और 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, आप देख लीजिए इसे। नेक्स्ट 82 की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, और 82 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी इन कस्टडी की अगर बात करें तो इसके रचनाकार हैं अनीता देसाई। सी ऑफ पॉपिज अमिताभ घोष। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन की अगर बात करते हैं तो अमर्त्य सेन, और अनएक्सपेक्टेड अर्थ की अगर बात करते हैं तो झूमपा लाहिड़ी। नेक्स्ट 83 यहाँ पर भी आप मैच द फॉलोइंग, और 83 का जो करेक्ट आंसर है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी केवल सेकंड और थर्ड। सेकंड है कि मधुबनी एवं पारंपरिक चित्रकला बिहार में, बिल्कुल सही बात है। और सिंध खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू और कश्मीर, ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ, कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं गिब्रा, यानी ग्रीवा जिसे गर्दन कहते हैं, पर वक्र की जाती है। तो चलिए 86 है कि किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में। नेक्स्ट 87 है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अगर बिहू त्यौहार की अगर बात करते हैं तो यह समय मनाई जाती है ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु तथा बैसाखी पंजाब में। नेक्स्ट यहाँ पर भी आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं, यानी विद्याशंकर मंदिर की अगर बात करें तो कर्नाटक में है, राज रानी मंदिर उड़ीसा में है, कंदरिया महादेव मंदिर एमपी में है, और भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा चक्रवर्ती पोषाहार वैज्ञानिक नहीं है। इंदिरा चक्रवर्ती एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट 90 यहाँ पर भी आप मैच द फॉलोइंग, और 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी है, यानी भजन सोपोरी की अगर बात करते हैं तो वो संतूर के उत्कृष्ट कलाकार हैं। बिरजू महाराज कथक नर्तक हैं। प्रियदर्शिनी गोविंद भरतनाट्यम नर्तक, और टीवी गोपाल कृष्णन की अगर बात करते हैं तो ये मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ, कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी पन्ना लाल घोष तबला नहीं बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी पंपा जो है वो कन्नड़ भाषा में, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ, कि सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल सेकंड और थर्ड। ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और आध्यात्म का संगीत है तथा ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर डिपेंड है। नेक्स्ट है कि चाक्यार कुथु नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट है कि ये चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है। मियावू संगीत वाद्य है, इसका नाट्य रूप कुथाम्बरम है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कला मंडलम क्षेमवती की अगर बात करते हैं तो मोहिनीअट्टम। कोटकल शिवरामन की अगर बात करते हैं तो कथकली। लक्ष्मी विश्वनाथन की अगर बात करते हैं तो भारतनाट्यम, तथा एन माधवी देवी की अगर बात करते हैं तो वे मणिपुरी। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी तथा भारतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है, यानी क्या डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल फर्स्ट। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। बस यह डिफरेंस है कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम के बीच। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 96 के बाद हम 97 में एंट्री कर रहे हैं।
यहाँ पर मैच द फॉलोइंग और 97 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट 98 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग और 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसका फेमस नृत्य बुर्रा, असोम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नटी और राजस्थान का घूमर। तो चलिए फ्रेंड, आगे 99 है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। यानी असम की अगर बात करते हैं तो उसके नृत्य ओजापली, हिमाचल प्रदेश लुड्डी, पश्चिम बंगाल जात्रा और बिहार जाटा जाट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है हम लोगों का कि निम्न को सुमेलित करना है, यानी शहनाई वादक के नाम से फेमस है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान। अगर सरोद की बात करते हैं तो सरोद में निपुण थे अमजद अली खान। चित्रकार की अगर बात करते हैं तो मकबूल फिदा हुसैन। तबला की अगर बात करें तो तबला के थे अल्लाह रखा, तथा अगर सितार की बात करते हैं तो रविशंकर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।